आज देखिए राम जी ने भी सबक सिखा दिया। चाचा को लाएंगे साथ। भाजपा के पास खुद का बहुमत नहीं है। अब भाजपा के लोग, बिहार की जनता ने इसको स्वीकार किया है। 4 सीट जीत कर इतना घमंड, हाँ किस बात का? टूटी एकजुट है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। व्हाई वुड इंडिया अलायंस अप्रोच मी? लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद देश के साथ साथ बिहार में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में आज एनडीए और इंडिया की बैठक होने जा रही है। नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं। तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार की फ्लाइट से ही दिल्ली जा रहे हैं। वो इंडी की मीटिंग में शामिल होंगे। फ्लाइट के अंदर नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात का वीडियो सामने आया। इसमें नीतीश को देखते ही तेजस्वी खड़े होते दिखते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और इसके बाद तेजस्वी कहते हैं कि 6 बजे बैठक है। फिर दोनों अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। नीतीश फ्लाइट में आगे बैठते हैं तो तेजस्वी पीछे वाले सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले पटना में सीएम हाउस में नीतीश मीटिंग करते हैं और बता दें कि इस बैठक में तमाम नेता शामिल भी होते हैं। इस बैठक में ललन सिंह, मंत्री अशोक चौधरी, सांसद कौशलेंद्र कुमार और एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान समेत तमाम नेता इसमें मौजूद रहते हैं। बैठक के बाद चिराग पासवान ने मीडिया से बात भी की। उन्होंने कहा कि आज बातचीत में नहीं सिर्फ बधाई देने का दिन था, बल्कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने हमारे गठबंधन को मजबूती देने का काम किया, हमारा तो बिहार में प्रदर्शन अच्छा रहा, उसका श्रेय जितना पीएम मोदी को जाता है उतना ही हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जाता है। और चिराग पासवान ने क्या कहा वो भी सुनिए। पूरी एब्सोल्युटली एकजुट है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। व्हाई वुड इंडिया अलायंस अप्रोच मी? So you 5 seats, and given the mandate that has come in, every party holds the key right now. Nobody holds the key. The key has been handed over to my Prime Minister, and he's the one who's leading this alliance. He's the one who has led this alliance throughout the campaigning, and he's the one who's leading this alliance. So the key is in his hand, and we are forming the government. There's no doubt. तेजस्वी यादव ने अभी कहा है कि मोदी फैक्टर खत्म हो चुका है और ये जो परिणाम आए हैं ये बताते हैं कि जनता इंडिया गठबंधन के साथ। 4 सीट जीत कर इतना घमंड, हाँ किस बात का? बताइए ना, क्या बोल रहे थे? वो बयान का जवाब दे दें। मेरे छोटे भाई चिराग पासवान को मुबारकबाद दिए थे ना, किस बात की? हाजीपुर से चुनाव हारने की मुबारकबाद दिए थे। क्या बोले थे कि हाजीपुर में जो उनके पास जानकारी आ रही है, जिनको अपनी पार्टी के लोग सही जानकारी ही नहीं देते हैं, क्या क्या जानकारी दिए थे कि पूरा मिसमैनेज चुनाव है, कुछ नहीं हो रहा, खाता नहीं खोल पाएंगे, हाजीपुर से चुनाव हार रहे हैं। पहले तो हम उनको इस बात की मुबारकबाद देते हैं। भाई हकीकत है, नादान है, जानकारी की समझ नहीं रखते हैं, उनको पता ही नहीं है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। और ऐसे में सिर्फ बड़े बयान देने से देश की या प्रदेश की राजनीति को वो सिद्ध नहीं कर सकते जब तक जमीनी हकीकत उनको पता नहीं चलेगी। दिल्ली रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने एयरपोर्ट पर कहा कि आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, सीट भी पिछले बार की तुलना में बढ़ गई है। देश की जनता ने भाजपा को सबक सिखाया है। भाजपा को नफरत की राजनीति जो करती थी उसके लिए लोगों ने रोका है। देश की जनता ने लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए वोट किया, इसलिए भाजपा के पास अब खुद का बहुमत नहीं है। बिहार तो अब किंग मेकर बनकर उभर रहा है। जो भी किंग मेकर हो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएं, 75% आरक्षण पर काम हो और देश भर में जाति की जनगणना भी कराएं। देखिए राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज़्यादा वोटें मिली हैं बिहार में और वोटिंग परसेंट भी सबसे ज़्यादा हम लोगों का है। सीट में भी बढ़ोतरी हम लोगों की हुई है पिछले बार के मुकाबले। और इस बार हम लोगों का जो एजेंडा था, मुद्दे की बात थी, रोजगार की बात थी, बिहार की जनता ने इसको स्वीकार किया है। और देश की जनता ने जो भाजपा को सबक सिखाया है, जो विभाजनकारी नीति, नफरत की राजनीति जो ये किया करते थे, उस पर जो है तानाशाही के खिलाफ लोगों ने वोट किया और इनको रोका है। और देश की जनता ने संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लोगों ने मतदान किया। और आप देखिएगा वही मतदान का असर जो दिखा कि भाजपा जो है मेजॉरिटी से बहुत दूर रहेगी। अब भाजपा के पास खुद का बहुमत नहीं है। अब भाजपा के लोग जो है डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो
अब बिहार जो है किंग मेकर बन करके उभर रहा है, तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई सरकार जो भी आए, जो किंग मेकर है, वो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए। और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई थी और जो शेड्यूल 9 की बात है, तो वो शेड्यूल 9 में डाला जाए। और साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति जनगणना वो कराए। ये हम लोगों की 3 मुख्य डिमांडें होंगी। बिहार के साथ साथ तेजस्वी जी रामवी में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ है। अयोध्या जी दिए भाई, जी बिल्कुल। तो हम तो कहते थे जो नफरत की बात, प्रधानमंत्री मुसलमान भाइयों के बारे में इतना जहर बोलते थे, नफरत की बात करते थे, आज देखिए राम जी ने भी सबक सिखा दिया। चाचा को लाएंगे साथ।